नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी का पेपर डालने जा रही हूँ। जो सीटेट सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था हिंदी का, सेट जी का है ये, और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जिन्होंने भी लिया था उसी को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो सबसे पहले जो पैसेज है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हैं वे तो दीवाने हैं। ये जो कविता है, इसका जो क्वेश्चन है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में जो आवश्यक है, जैसे कि अनुकूल परिस्थितियां होना, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, तो इसमें निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 92 जो क्वेश्चन है, जीवन में सुख और दुख, आशा निराशा की स्थिति सदैव नहीं रहती है, हमेशा स्थिति बदलती रहती है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहता है। शहर का अर्थ है रात, सुबह, शाम, निराशा। इन चारों में जो है, जो शहर है उसका अर्थ सुबह होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 94 क्वेश्चन। तो जो 94 क्वेश्चन है उसका आंसर, कविता में कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो इसमें जो है दो आंसर हो सकते हैं। तो एक तो थर्ड और फोर्थ। एक दिन आएगी अपनी शहर, मतलब कि एक दिन अपने सुबह आएगी। और दूसरा है चल कश्ती में उठा सागर में उतर। तो इन दोनों में से अब इसमें जो है स्टार लगा लीजिए। इसमें जो आयोग आंसर देगा वही करेक्ट होगा। वैसे तो थर्ड और फोर्थ दोनों में से एक होना चाहिए। फिर आता है 95। तो जो 95 क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा कि कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो सागर में उतर जो सादा है तूने, तो इसमें है जो सादा है तूने, ये इसमें करेक्ट होगा। फिक्र का समानार्थी शब्द है, फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता। ये 96 क्वेश्चन हो गया। अब आता है नेक्स्ट जो पैसेज है, जैसे 97 से लेकर के 15 तक का। तो इसका जो पैसेज है उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो आप लोग देखिए और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, मिला लीजिए क्वेश्चंस को, जिससे आपको परेशानी ना हो आगे। इसमें है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य में जो है इसका जो आंसर होगा, मानव इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले लोग नहीं, बौद्धिक दृष्टि को खोजने वाले धनी लोगों की नहीं। इसका जो आंसर है वो होगा थर्ड, जैसे 9-10 हज़ार वर्ष पूर्व के लोगों की। तो यही आंसर होगा। भक्ति योग का महत्व है, जो भक्ति योग है उसका जो महत्व है, ज्ञान योग की प्रगति में, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में। तो इसका आंसर होगा वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। सेकंड इसका आंसर होगा। 98 का सेकंड होगा। 99 जो क्वेश्चन है, डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। नहीं, इसका जो आंसर है वो होगा फोर्थ, कर्म योग और ज्ञान योग। ये इसका राइट आंसर है। 99 का फोर्थ आंसर करेक्ट है। अब आता है 100। तो 100 क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन डैश के महत्व में सर्वाधिक है। तो आध्यात्मिकता इसका थर्ड आंसर होगा। 100 का थर्ड आंसर होगा मानव जीवन। फिर 101 का जो आंसर है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का, इसका सेकंड आंसर है। अब जो
102 मतलब 102 का जो आंसर है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति, कर्म मार्ग की, ठीक है, तो ये नहीं है। इसमें आंसर होगा मानसिक विकास, मतलब मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को मतलब ज़रूरी नहीं समझा, तो उन्होंने मानसिक विकास को ज़रूरी नहीं समझा। इसका फोर्थ आंसर होगा 102 का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 103 विशेषण विशेष्य का उदाहरण। तो इसमें उज्ज्वल पर सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास अधिक तेजी, तो इसमें उज्ज्वल पक्ष होगा इसका आंसर। सापेक्ष का विलोम शब्द है, सापेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। बहुत लोग इन्हें निरापेक्ष भी लगा दिया होगा, तो उनका आंसर गलत है, इसमें निरपेक्ष होगा। फिर समूह से भिन्न, मतलब इसमें समूह से जो अलग हैं, तो इसमें समूह से अलग कौन सा है, तेजी, थर्ड आंसर होगा इसका। 105 का 105 का थर्ड आंसर है, तीसरा। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो अभी कथन है कि अभी एक सेकेंड, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है, तो ये दोनों ही सही हैं। और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है, तो इस हिसाब से फर्स्ट आपका आंसर होगा। ये 106 का आंसर है। अब आते हैं 107 पे। तो जो 107 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, उसका आंसर देखिए। एक सेकेंड। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है इसमें एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये तो होगा ही नहीं। चुनौतीपूर्ण व यांत्रिक, गलत है ये भी। समावेशित युक्तियों के माध्यम से, इसका 107 का थर्ड आंसर होगा। अब आता है 108 108 का, देखिए क्वेश्चन का क्या है। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थी को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों में गोल घेरा लगाओ। नहीं। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो ये जो घटना के बारे में शिक्षक ने बोला है, तो सभी बच्चे उस घटना को अपने अपने शब्दों में अपने अपने विचारों के हिसाब से व्यक्त करेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। तो 108 का दूसरा आंसर होगा, सेकंड। अब आता है 109 क्वेश्चन। 109 में है कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को सम्मुख कर रही है? तो इसमें साझा पठन नहीं, गहन, इसमें जो है गहन इंटेंसिव पठन होगा, ठीक है। तो यही आंसर है, मतलब बहुत ही गहराई से गहन पठन। अब 110 जो क्वेश्चन है उसका देखिए। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? तो इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन बच्चों की अधिगम आवश्यकता है और उन्हें आने वाली भाषा, ये भी ठीक है। पुस्तक और संसाधनों की, ये भी ठीक है। सामग्री की अवधारणा, इसमें होगा विद्यार्थियों का स्तर, थर्ड इसमें आंसर होगा। अब क्वेश्चन आता है 111। अब 111 में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो 111 क्वेश्चन जो आता है, आप लोग मिलाते चलिए, अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिए जो भी गलत हुआ हो। तो 111 है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। तो इसमें है
उपयोग दोहरा अभिव्यक्ति, सामग्री की उपलब्धता नहीं, अवलोकन, पृष्ठ पोषण सत्र एवं लिखित रिपोर्ट। 111 का 111 का थर्ड आंसर होगा। और 112 क्वेश्चन जो है उसका देखिए क्या आंसर है। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थी को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई और यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो वो सक्रिय रूप से देखना, सुनना नहीं। इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा। श्रवण युक्ति सक्रिय रूप से देखना, विद्यार्थी को भाषा की प्रामाणिक सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 112 का दूसरा होगा। 113 का देखिए कौन सा है। तो जो 113 है उसका आंसर है 113 का आंसर हो जाएगा। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की उपेक्षक क्रिया बराबर अधिक प्रयोग करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 114 क्वेश्चन पे। 114 में देखिए जो 114 है उसका क्या। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है कि कभी कभी हम अपनी आंख बंद करते हैं, हमें अध्यापिका अपने बस्ते में रखी वस्तु निकालने के लिए कहती, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना था। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, जब मैं कुछ करती हूँ, तो इसका सेकंड होगा। तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, इसका दूसरा आंसर होगा। अब आता है 115 क्वेश्चन। शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें संदर्भ सामग्री की मदद लेना। 115 का दूसरा हो जाएगा। 116 क्वेश्चन। 116 में है नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधित गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता के लिए किया जाता है नैदानिक का। ये उपचारात्मक नहीं है। उपचारात्मक में जो है समस्या का पता लगाया जाता है। 116 का फर्स्ट आंसर होगा। अब 117 आता है कि निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। तो वे भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है उसी का आकलन करते हैं। तो 117 का दूसरा होगा सेकंड आंसर। अब 118 का देखिए। एक अध्यापिका ने विद्यार्थी को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है। तो इसमें जो है बच्चों को टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब 119 क्वेश्चन। 119 का देखिए क्या है। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थियों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो इसका 119 का होगा दूसरा आंसर। 120 क्वेश्चन। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है। तो इसके द्वारा होता है वाचन कौशल। 120 का जो है पहला हो जाएगा फर्स्ट वाचन कौशल। तो ये है जी सेट और लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट है। तो आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए और देख लीजिए आपका कितना सही हुआ है।
फिर मैं आपको जल्दी ही साइकोलॉजी का भी पेपर डाल दूँगी, उससे भी आप उससे अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और व्यूज़ बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अड्डा।